नमस्कार। आज रोहतास के स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। आज गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम में जो झांकी निकली थी, उस झांकी में जो प्रदर्शन किया गया है यहाँ के जीएनएम छात्राओं के द्वारा, उसके आधार पर सेकेंड विनर बनी है। ये स्वास्थ्य विभाग सेकेंड विनर के तौर पर चयनित हुआ है और जिस तरह से पुरस्कृत किया गया है इस महकमे को, उससे एक तरह से जो खुशी है, ये चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है, उसे साफ लग रहा है कि जो कुछ इन लोगों के द्वारा किया गया और जिस तरह से आज इन्हें उपलब्धि हासिल लगी है, उसके पीछे जो मेहनत है, ये जो लगन है, वह कहीं ना कहीं कारगर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले प्राचार्य महोदय है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो उपलब्धि मिली है झांकी के माध्यम से आपके विभाग को, उसे कैसे देख रही हैं आप? बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चों को सेकंड पुरस्कार मिला है। अच्छा, एक चीज बताइए, इस तरह के कार्य के लिए, इस तरह की उपलब्धि के लिए किस तरह के कार्य करने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह से बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है? जी, हम लोगों को डीपीएम ऑफिस से मैसेज आया था कि हम लोग को फैमिली प्लानिंग पे एक नाटक तैयार करना है। उसके लिए हमने बच्चों को जो करते हैं प्रोग्राम, उनके लिए हमने इन्हें तैयार किया। फिर बाकी सारा हमने बच्चों को बस गाइड कर दिया कि ऐसे क्या क्या करना है उसमें, और सारा हमने तैयारी करवा दी। बाकी सारी मेहनत हमारे बच्चों की है। हमने एक बार स्क्रिप्ट बता दिया, बच्चों से कैप्चर कर लिया, सारे लोग अच्छे से परफॉर्म किए। आज सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से फैमिली प्लानिंग के तहत आप लोगों को जो पुरस्कार मिला है, सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से जो नीति है या जो नियम है जो बनाए गए हैं कि किसी तरह से फैमिली प्लानिंग को धरातल पर उतारा जा सके। आज जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है बच्चों के द्वारा, आपको नहीं लगता है कि जो कार्य, जो उद्देश्य सरकार का है, उस उद्देश्य के तहत आपकी बच्चियों के द्वारा कार्य किया गया है? जी हाँ, किया गया है। इनके द्वारा जो मैसेज दिया गया है पब्लिक को, मुझे आशा है कि वो पब्लिक उस चीज को फॉलो करे तो हमारी जनसंख्या पर कंट्रोल हो सकता है। देखिए, आने वाले जो कल है, उसका एक तरह से ये सारे लोग भविष्य के तौर पर हैं और इन लोगों के द्वारा जो मैसेज दिया गया है, उस मैसेज के तहत सरकार को या जिला प्रशासन को लगा कि नहीं, एक ऐसा मैसेज जिसको सरकार कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में रखने की कोशिश कर रही है, और इसी कोशिश के तहत आज स्वास्थ्य विभाग को पुरस्कार मिला है। सोचिए कि आप कौन लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट, सारे लोग। आप जब वहां पर गई थी प्रदर्शन करने के लिए, किस तरह की तैयारी थी आप लोगों की? क्या कुछ बताने की कोशिश की गई आप लोगों के द्वारा? स्टार्टिंग में तो हम लोग बहुत नर्वस थे, लेकिन हमारे सर और मैम हमारे साथ ही, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो सर और मैम ने हमें बहुत गाइड करा, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो सारा चीज हम लोग एक झांकी के माध्यम से शो किए। इसमें मैम और सर और सबका बहुत अच्छे से गाइड था। बाकी हम लोग के जो आप लोग बताना चाह रही थी झांकी के माध्यम से, क्या लग रहा है उस चीज को आप लोगों तक पहुंचाने में सफल रही? हम लोग बताना चाहें कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, उसकी क्या आवश्यकता है, जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्याएं हैं, और हमें उम्मीद है कि लोग भी इस बात को समझेंगे, हम लोग जो बताएं जिस तरीके से बताएं। कैसा लग रहा है विनर बनकर? कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में बहुत नर्वस थे हम लोग और अभी इतने खुश है कि बता नहीं सकते हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश। जब अनाउंसमेंट हुआ कि आप सेकेंड विनर बनी है, उस समय मन का भाव क्या था? बहुत अच्छा लगा, मन विभोर हो गया सुन करके। क्या कहना चाहेंगी प्रशासन को, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आप लोगों को विनर घोषित किया गया है, आपके कार्यों को एक तरह से सराहा गया है, उसके माध्यम से क्या कहेंगी? बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद करना चाहूंगी, और फिर उसके बाद जैसे हम लोग का जो टॉपिक था फैमिली प्लानिंग, वो उन लोगों को अभी वर्तमान समय में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके अनुसार उनको अभी ये सही लगा होगा हम लोग का टॉपिक। क्योंकि ये जो है अभी हम लोग का जो सरकार भी बहुत सारी नीतियां लागू कर रही है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। हमारे दो लाइक थॉट्स, ये सब छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इसके अनुसार हमारा जो था ये तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। हम लोग जब प्रोग्राम दे के निकले स्टेज के से, तो फिर कॉन्फिडेंस था जो हम लोग को जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम चलाया जाता है, उसको लेकर बहुत से लोग अभी भी जागरूक नहीं है। उन्हें लगता है कि इसमें कोई रिस्क है या कोई परेशानी आएगी। उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? सर, उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि इसमें मतलब कोई एक इसका नहीं है विधि, मतलब बहुत सारा तरीका है। जो हमें पसंद है हम उसको अपना लेंगे। बहुत सारा ऐसा है जो कि हमें बिना किसी चेंजिंग के हम उसको यूज में ला सकते हैं। जैसे या फिर एक दो ऐसा है जो कि हम मतलब जैसे
जैसे जनसंख्या में अब बच्चे हो रहे हैं तो फिर उसके बीच गैप करने के लिए, जैसे हो गया एक बच्चा हुआ फिर जस्ट दूसरा बच्चा हो जाता है, तो ये सब भी बहुत सारा ऐसा मेथड है जिसका उपयोग करके हम इसको भी दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, इस बार सेकंड टॉपर आप लोग रही हैं, सेकंड विनर के तौर पर रही हैं, कोशिश रहेगी अगली बार से कि कहीं फर्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले बार फर्स्ट विनर होए, कोशिश पूरी मेहनत करेंगे कि हम लोग अगले बार फर्स्ट प्राइज हम लोग के पास आए। और अच्छा, एक चीज बताइए, इसमें संस्थान का कितना बड़ा योगदान होता है? मान लीजिए आपको संस्थान का बहुत ज्यादा योगदान है, सर और मैम के गाइड से ही हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं लोग का गाइडेंस की वजह से हम लोग यहाँ तक उनके मार्ग पर चले, मार्ग पर दर्शन तो सबसे पहले वही है। अच्छा, एक बार जो विक्टिम का निशान होता है आप लोग दिखा दे चुकी, आप आज विनर बन चुकी है। और मैं देखिए ये खुशी ये बताने के लिए काफी है कि जो मेहनत यहाँ की छात्राओं के द्वारा की गई, उस मेहनत को कहीं न कहीं जिला प्रशासन की ओर से पहचानने की कोशिश की गई और यह बताया गया जिला प्रशासन की ओर से कि नहीं, जो सरकार की नीति है, जो सरकार की पॉलिसी है, उसके तहत आज छात्राओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य किया गया। और सोचिए कि किस तरह का मुस्कान चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कि एक ऐसा प्लान, एक ऐसे कार्य के तौर पर यह पुरस्कार मिला है जो सरकार के मेन में है। और सरकार चाह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं लोगों तक पहुंचे। और आज झांकी के माध्यम से जिस तरह से जीएनएम छात्राओं के द्वारा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस झांकी के माध्यम से जो कुछ परिदृश्य सासाराम शहर में दिखाई पड़ेगा या रोहतास जिले में दिखाई पड़ेगा, उसमें इन जीएनएम छात्राओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। और सरकार इन जीएनएम छात्राओं पर जरूर फक्र करेगी, कारण कि इनके द्वारा अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन किया गया है और भविष्य में इसी तरह का निर्वहन हमेशा किया जाता रहेगा। जीएनएम हॉस्टल से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।